वेलकम दोस्तों, मेरा सेकंड पार्ट वीडियो आ रहा है। पहला वीडियो आप लोगों का बहुत अच्छा रिस्पांस आया। मुझे पर्सनली जो मेरे जानने वाले हैं उन्होंने देखा वीडियोज को तो मुझे रिकमेंड किए कि लाइक आप और भी ऐसा चीज़ें बताइए जो कि आपने फेस किया है और क्या ऐसा करना चाहिए। कुछ दोस्तों का कुछ क्वेश्चंस भी आया तो मैंने उनसे प्रॉमिस किया है कि लाइक मैं आपको सेकेंड वीडियो में ज़रूर आपका आंसर दूंगा। मैंने उनसे रिक्वेस्ट भी किया, उनसे मैं अब बोलूँगा सबसे कि लाइक आप लोग वीडियो के कमेंट में ही अपना क्वेश्चन पूछ लें ताकि और लोगों तक वीडियो ये रीच कर पाए, ताकि मुझे भी लगे कि ऐसा और मुझे बनाना चाहिए। आप लोगों ने पर्सनली मेरे को क्वेश्चन पूछा, इसके लिए धन्यवाद। और आप लोगों से रिक्वेस्ट होगा कि आप लोग कमेंट में डालें। दोस्तों, पिछला वीडियो जो मैंने बताया था 5 स्टेप्स के बिजनेस के कैसे बिल्डअप किया जाता है, अभी मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ, बहुत लोगों का क्वेश्चन था कि आइडिया जो हम लाते हैं, ज़्यादातर आइडिया जो होती हैं वो होती हैं जो कि ऑलरेडी मार्केट में होती है, उसी से रिलेटेड हम करते हैं। कुछ अलग कैसे करें, कुछ अलग कैसे लाएं। अच्छा, आपको मैं बता दूं, जो आइडिया की बात कर रहे हैं, जैसे कि ई कॉमर्स की बात कर रहे हैं, अगर ई कॉमर्स में ही देखें तो हम क्या करते हैं कि बाहर के आइडियाज को ला देखते हैं जो कि इंडिया में भी नहीं चल रहा है, तो बाहर के आइडियाज देखिए और इंडिया में हम आकर के उसको इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं। या ये होता है कि इंडिया में रहता है, उस चीज को हम बाहर इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं, लाइक यूएसए, कनाडा, इस तरह के कंट्री में। होता क्या है कि आप उनके आइडिया को चुराना चाहते हैं, कॉपी करना चाहते हैं। अब कॉपी में क्या होता है कि आपने उस आइडिया को कॉपी तो कर लिया, लेकिन जो कंपनी आपसे पहले से ऑलरेडी मार्केट में या किसी भी नीच में हो, किसी भी कंट्री में हो, अगर उस कंट्री में वो सक्सेसफुली रन हो रही है और आप उसको स्टार्ट कर रहे हैं, तो आपका वो जो पुरानी कंपनी है, जिस कंपनी में आपको देखते हुए आपके बिजनेस को, वो जो ब्रांड होती है, जो बड़ी कंपनी है, वो बिजनेस एनालिसिस के लिए करोड़ों पैसा खर्च कर रहे हैं, आपके पास वो नहीं है। तो वो क्या करते हैं कि आपने स्टार्ट किया, आप पे नजर है, उन लोगों का नजर है कि आप उस हमारे से रिलेटेड कौन से बिजनेस को कौन से कंट्री में ज्यादा लोग स्टार्ट कर रहे हैं। अगर स्टार्ट करें तो वो क्या करते हैं कि आप तो स्टार्ट कर रहे हैं, स्ट्रगलर हैं, और वो मोटा पैसा बनाकर बैठे हुए उस पैसे को वो लगा देते हैं आपकी कंट्री में, और आपका बिजनेस जो होता है कि आप से पीछे आते हैं, लेकिन वो आगे निकल जाते हैं। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। तो एक ये फेल्योर का चांस होता है, इसलिए आप अपने बिजनेस का यूनिक सेलिंग पॉइंट जो है, यूनिक कुछ बनाइए, उसमें कुछ यूनिक होना चाहिए। अब ये यूनिक मैं नहीं बता सकता, क्योंकि आपको बिजनेस करना है तो आपको ही अपने बिजनेस को यूनिक निकालना पड़ेगा। ये कॉमन थिंग्स होते हैं। 99% कंपनियां ऐसी बनती हैं, स्टार्ट होती हैं, और बहुत सारी ऐसी कंपनी होती हैं जो कि कुछ मंथ तक चलता है, उसके बाद डाउन हो जाता है। ये तो पहला उनका पॉइंट होना चाहिए। दूसरा, आपके साथ जो आपकी टीम काम कर रही है, कंपनी कभी भी सक्सेसफुली आपके हिसाब, जो ऑनर है या कंपनी का फाउंडर है, वही रन नहीं करता। आपकी टीम कैसी है, आप टीम कैसे रखे हुए हैं, उस पर भी डिपेंड करता है। अब वो टीम कैसे आप फाइंड करेंगे, कैसे हायर करेंगे, क्योंकि आप पैसा दे करके, ऐसा नहीं है कि लाइक आप 15,000 वाले पर्सन को आपने 13 के दे दिया, 30 के दे दिया, लेकिन उसके बाद भी आपको वो क्वालिटी मिल जाए, ऐसा भी गारंटी नहीं है। क्वालिटी वो है जो आपके साथ, आपके आइडियाज पे, आपके मार्केट के एक्सप्लोर करने पे, उन सब चीज़ों पे काम करें। फिर उसके बाद आप उनको फाइंड करना, एम्प्लॉयज को, वो भी बहुत बड़ा टास्क है, तो उस पे भी आपका फोकस होना चाहिए। थर्ड है आपका, जो कि आपको मेजर इश्यूज है जो कि आप नहीं कर पाते हैं। आप अगर किसी बिजनेस को स्टार्ट करते हैं तो आप कस्टमर से फीडबैक नहीं लेते। लाइक आपने कोई भी प्रोडक्ट लॉन्च किया, प्रोडक्ट लॉन्च करने के बाद आपका वो प्रोडक्ट मार्केट में चला गया, मार्केट में आपने एक अच्छी पकड़ बना ली, लेकिन उसके बाद भी क्या होता है कि आपके पास बल्क ऑर्डर आने की वजह से आप मार्केट में क्या फीडबैक लेना छोड़ चुके हैं। आप अपने बिजनेस ग्रोथ में मार्केटिंग एंड प्रोडक्शन और उन सब चीज़ों में आप ज़्यादा फोकस कर देते हैं। तो जैसे आपका गुडविल की बात करें तो आपका
क्लाइंट जो है, आपका कस्टमर जो है, आपका कंज्यूमर जो है, उसका फीडबैक, आपका गुडविल आपकी कंपनी के लिए कैसा बन रहा है, आपके एम्प्लॉइज से भी आपका गुडविल बनता है, आप एम्प्लॉइज को कैसे अपने रख रहे हैं, उससे आपका उनको आप क्या फैसिलिटीज दे रहे हैं, क्योंकि एम्प्लॉइज भी आपकी ब्रांडिंग करते हैं, एम्प्लॉइज भी आपको जा करके मार्केट में बताते हैं कि हम इस कंपनी में काम करते हैं तो ऐसा हमें सुविधा मिलता है। तो ये सब चीज़ें आपको फोकस करना चाहिए। नंबर 5 पॉइंट की जो बात कर रहे हैं, जैसे कि हमने लास्ट पॉइंट में बताया कि हम एक ब्रांड बन चुके हैं, तो 5 पॉइंट में ये है कि आप टाइम के साथ अप टू डेट रहें। और टाइम के साथ अप टू डेट का एक बहुत बड़ा चैलेंज है। जब आप एक सफलता के सीढ़ियों पे चढ़ चुके होते सक्सेस पे, तो आप डाउन टू अर्थ जो चीजें चल रही हैं, जो मार्केट का डिमांड है, या आपका जो आपका कंज्यूमर है, जो उसको डिमांड है, वो आपको पता नहीं चलता। आपको एग्जाम्पल के तौर पे मैं बताऊं, नोकिया का आप लोगों को याद होगा, मोबाइल में आया था, नोकिया ही नोकिया था। अभी के लोगों को पता नहीं होगा, जो आज के 20 साल 22 साल के बच्चे हैं। लेकिन हमारा जब हमने होश संभाला था, तो नोकिया ही एक ऐसा फोन था जिसके थ्रू हम लोग एक दूसरे से कनेक्ट हुए थे। मेरा फर्स्ट मोबाइल था नोकिया 6600, जो मल्टीमीडिया में आया था। तो उससे हमने अ, कितने लोगों तक कनेक्ट हुआ। नोकिया ने टाइम टू टाइम उस टाइम पे अपना अपग्रेड किया, जैसे जैसे उसको रिक्वायरमेंट आई। लेकिन जब उसको मेन जरूरत थी जो नोकिया को अपडेट करने का, तो क्योंकि वो सफलता के सीढ़ियों पे चल चुका था और उसके कंज्यूमर बहुत बन चुके थे, उसने प्रोडक्शन में ज्यादा फोकस कर दिया, मार्केट रिसर्च में ज्यादा फोकस नहीं किया, टाइम पे अपडेट नहीं रहा। उस एंड्रॉइड आया, आप लोगों ने देखा कि नोकिया का क्या आज कंडीशन है, नोकिया आउट ऑफ मार्केट हो गया। उसके बाद नोकिया ने सब कोशिश भी किया कि फिर से चढ़ने करने के लिए अपना एंड्रॉइड लाने के लिए, लेकिन वो क्वालिटी सर्व नहीं कर पाया। उसकी वजह से उसके कंपटीशन जो थी वो बहुत ज्यादा अप्रोड हो गया। अब इसीलिए आप सफलता के साथ साथ अपने आप को रिसर्च पे रखें, और वो रिसर्च आप जो फाउंडर स्टार्ट करता है, जो कंपनी का स्टार्टअप रखता है, न्यू रखता है, जिसकी आइडियाज होती है, वही आइडियाज हमेशा काम नहीं करता। जैसे आप बात करें एप्पल का, तो एप्पल जब स्टार्ट हुआ तो एप्पल सिर्फ अपने जिसने स्टार्ट किया था उसी का नहीं है, जो फाउंडर ने स्टार्ट किया उसी का आइडिया सिर्फ नहीं काम किया, उन्होंने टाइम टू टाइम और लोगों को भी मार्केटिंग रिसर्च पे और इन्वेस्टमेंट पे खर्च किया। ऐसे ही आपको अपने बिजनेस के लिए आपका जो टीम है, आपका जो डेवलपमेंट टीम है, बिजनेस डेवलपमेंट की जो टीम है, उसको रिसर्च करना पड़ेगा। उस पर आप फोकस आपको करना होगा कि वो भी अपना मार्केट से रिसर्च करके आए कि कंज्यूमर जो आपका जो अपना कंज्यूमर है वो और क्या चाहता है। ये मेन पॉइंट है कि आपका जो अपना कंज्यूमर है, जो आपका अपना यूजर है, उसको और क्या आपके फीचर्स की पर्सनैलिटी चाहिए, उसको उसमें और ऐसी क्या चीजें चाहिए जिससे वो हैप्पी हो जाए, उस पर आप काम करें। वो मार्केट रिसर्च बहुत बड़ा पार्ट होता है, तो वो आपको करना होगा। ये 5 टिप्स जो आज मैंने आपको बताया, उस पर आप अगर आप फोकस करते हैं तो आपको टाइम टू टाइम आपको बिजनेस ग्रोथ होगा और आइडियाज आपके पास आती रहेंगी। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो मैं फिर से बनाऊंगा और आप लोग उसमें अपना आशीर्वाद बनाए रखिएगा, तो मुझे और अच्छा लगेगा। और कोई क्वेश्चन होता है तो मुझे आप बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो में मेरा टारगेट रहेगा कि ऑनलाइन जैसे मेरा जो एक्सपर्टीज है उस पर मैं बात करूंगा, आप लोगों का क्वेश्चन होगा, मेरा आंसर होगा, और आने वाले टाइम में आप लोग बहुत अच्छा करेंगे तो मैं लाइव टेलीकास्ट के साथ वेबिनार भी करूँगा। थैंक यू।